क्या सच में ईशा और सूरज का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, या फिर सच्चाई सब कुछ बदलने वाली है? दोस्तों, कहानी में अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। ईशा ने आखिरकार फैसला कर लिया है कि अब वो चुप नहीं रहेगी और सूरज को सारा सच बताएगी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है। बंटी, जो हमेशा सच्चाई का साथ देता है, वो भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। दोनों मिलकर सूरज की हर गलतफहमी को तोड़ देते हैं और जैसे ही सच्चाई सामने आती है, सूरज पूरी तरह हिल जाता है। उसे पता चलता है कि कैसे आकाश ने चालाकी से हालात अपने पक्ष में किए और ईशा को मजबूर किया, यहां तक कि उसकी मां की जान का डर दिखाकर उसे अपने पास रोके रखा। ये सब सुनकर सूरज को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचता है कि उसने गुस्से और शक में आकर ईशा के साथ कितना गलत किया। वो पल याद करता है जब ईशा सच बताना चाहती थी, लेकिन उसने उसे ही ठुकरा दिया। उधर ईशा की जिंदगी नरक बन चुकी है। गुलाब हवेली में वो एक नौकरानी की तरह रह रही है। हर दिन अपमान, हर दिन ताने। ताई माँ उसे बार बार नीचा दिखाती है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ईशा के दिल में सूरज के लिए प्यार जिंदा है और यही प्यार अब उसकी ताकत बन जाता है। जैसे ही सूरज को उसकी हालत का पता चलता है, वो तुरंत हवेली पहुंचता है और जैसे ही वो ईशा को देखता है, उसकी आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने उसे कितना अकेला छोड़ दिया। उसी दौरान एक छोटा सा हादसा होते होते बचता है और सूरज ईशा को संभाल लेता है। वो पल दोनों के लिए बेहद खास बन जाता है। लेकिन तभी ताई माँ सब देख लेती है और गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो सबके सामने ईशा का अपमान करती है और साफ कह देती हैं कि वो कभी सूरज को उससे मिलने नहीं देंगी। इतना ही नहीं, वो सूरज की शादी किसी और से करने का ऐलान भी कर देती है। ये सुनकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन इस बार वो अपने जज्बात नहीं रोक पाती। जैसे ही सूरज उसके सामने आता है, वो दौड़कर उसके गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ये सुनकर सूरज चौंक जाता है, लेकिन वो सच्चाई जानना चाहता है। वो ईशा से सवाल करता है। पहले तो ईशा डर जाती है और सच छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जब सूरज उसे कसम देता है तो वो टूट जाती है और रोते हुए सब कुछ बता देती है। कैसे उसके पिता ने उसे मजबूर किया, कैसे उसकी मां को बंधक बनाया गया और कैसे उसे आकाश के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया। ये सब सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी हर गलती का एहसास होता है। वो ईशा को गले लगाकर कहता है, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी एंट्री होती है आकाश की। वो दोनों को साथ देखकर पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है, धमकी देता है, लेकिन इस बार सूरज पीछे नहीं हटता। वो सबके सामने सच्चाई बता देता है कि ईशा उसकी पत्नी है और आकाश उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और तभी सूरज पुलिस को बुलाता है और आकाश को गिरफ्तार करवा देता है। अब सच्चाई जीत चुकी है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या गुलाब सिंह वापस आएगा और क्या सूरज और ईशा अब हमेशा के लिए एक हो पाएंगे?